डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर एट पार वाले एग्जाम्पल्स की ऑलमोस्ट वैरायटी कंप्लीट कर दी थी। सिर्फ एक वैरायटी बाकी थी और मुझे लगता नहीं कि मैं उसके लिए एक नया क्वेश्चन, नया सेशन दूँ उसके लिए, इसलिए वो है रीइशू। कौन सी थी? लेकिन जब आप आज की न्यू वैरायटी जब कर लोगे और इसके साथ जब मैं रीइशू करूंगा तो आपको वहां पे एट पार में भी रीइशू आ जाएगा। अब देखा है अपने कंपनी जब अपने शेयर पार में बेचती है तो किस तरीके से अपनी वो एंट्रीज करती है, हमने देखा। आज वक्त आ गया है इशू एट प्रीमियम के एग्जाम्पल्स, यानी हम लोग जितनी वैरायटीज आपके पार वाले में चलाया, पूरी वैरायटी अब हमें यही सब प्रीमियम चलाना है। अब इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम किसे कहते हैं? मैंने आपको प्रीवियस सेशंस, जब बेसिक आपको सेशंस लिए थे इशू ऑफ शेयर के, तब मैंने आपको समझा के दिए थे व्हाट इज इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। बट मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कराऊं ताकि आप जब उस टॉपिक को समझोगे तो उसकी अकाउंटिंग भी करते आ जाएगी। जतिन क्लास के बाहर जाइए। ओके, अब यहां पे ध्यान देंगे। अब व्हाट इज इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम? सुन लीजिए, देखिए, whenever the company offer its shares more than when the company offer its share price more than its face value, then company called issue of share at premium. and it means कंपनी जब अपने शेयर्स की प्राइस, एक शेयर का भाव फेस वैल्यू से ऊपर का बेचती है। क्यों बेचती है? क्योंकि कंपनी के उन शेयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए। और तब हम कहेंगे कि कंपनी क्या कर रही है? कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम से बेच रही है। अब सवाल यहां पे आता है कि सर प्रीमियम में फेस वैल्यू से ऊपर का पैसा आएगा, तो उसका आंसर है यस। दूसरा सवाल ये आता है कि सर हम तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट टुकड़ों में लेते हैं, तो सर फिर प्रीमियम का अमाउंट किस में लिएगा? तो मोस्टली देखो, प्रीमियम का अमाउंट कोई भी इंस्टॉलमेंट में लिया जा सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी 12th की बात करूं सर, स्पेशली 12th की, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको प्रीमियम का जो पैसा आता है, ऊपर का पैसा, वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी अलॉटमेंट के साथ आता है। लेकिन जब मैं बात करूं सीए फाउंडेशन वाली बैच का या बीकॉम या बीबीए के बैच का, तो उसमें कोई भी इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम का अमाउंट लिया जा सकता है, इसलिए आप बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन 12th की बेसिस पर अगर बोलूं तो चांसेस यही आता है कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में लिया जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन आपका है कि सर क्या प्रीमियम का पैसा जो लेंगे क्या वो स्पेसिफाइड करेगा पेपर वाला? तो मैं बोलूंगा यस, प्रीमियम का पैसा जो है वो आपको क्वेश्चन वाला स्पेसिफाइड करेगा। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हमें देव रिपीट करेगा। देव बताइए मैंने अभी क्या बोला? तो यस, हाँ, प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम का इंस्टॉलमेंट, जो भी इंस्टॉलमेंट दिएगा वो आपको स्पेसिफाई करेगा। ओके, क्लियर? अब यहाँ पे ये बात तो फिक्स है कि यहाँ पे फेस वैल्यू से ऊपर का पैसा ही काउंटिंग में आएगा, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ऐसा था कि सर प्रीमियम का पैसा जो है उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? तो देखो, जस्ट लाइक कंपनी के पास फेस वैल्यू जितना पैसा आ रहा है एक शोल्डर से, वो भी कंपनी के पास लायबिलिटी है, और प्रीमियम का जो पैसा आता है वो कंपनी अलग से एक फंड बनाती है, शेयर प्रीमियम अकाउंट, उसमें डालती है। क्योंकि प्रीमियम का पैसा हम कैपिटल में डाल के बिजनेस के अंदर एंगेज नहीं कर सकते। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, प्रीमियम का जो पैसा होता है कंपनी उसको रिटेन करती है। क्या करती है? इसलिए प्रीमियम का पैसा शेयर कैपिटल में डालना नहीं। इसको मैं गणपति बप्पा गल्ला बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं? हाँ, अब 12th जो सीनियर होंगे उनको समझ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना? याद है? जिस एग्जाम्पल आप देखो, आप लोगों से मैं फीस लेता हूँ, व्हाट इज इशू ऑफ शेयर प्रीमियम? देखिए, अब सपोज मेरी ट्यूशन क्लास की एक सीट की फीस है 17,000 रुपए, बराबर कि नहीं? 11-12 की फीस कितनी है? 17,000 रुपए, बराबर कि नहीं? अब 17,000 रुपए हम इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, याद करो, है ना? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट खुद ही आके भरते हो, कितनी थी? 5,000 रुपए, 7,000 थी, ठीक है। दूसरी इंस्टॉलमेंट थी 5 की, और तीसरी इंस्टॉलमेंट थी 5 की, तो इस तरीके के 17,000 होते हैं, बराबर कि नहीं? अब देखो, ये था एप्लीकेशन मनी, ये अलॉटमेंट मनी, बराबर कि नहीं? ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ मांग लिया, 3 इंस्टॉलमेंट खत्म। लेकिन मैं गणपति बप्पा का भक्त हूं, क्या हूं? तो मैं बोलता हूं अगर मेरे पास तुमको पढ़ना है तो 17,000 मेरे,
प्लस 100 रुपए जो आपसे अभी डोनेशन लिए, मैंने लिए 100 रुपए सबसे, है ना, ऊपर से लिए ना, 17,100 रुपए आपको भरना है। तो आप बोलोगे सर 17,000, आप तो आपकी फीस 17,000 है, आप तो बोल रहे हो 17,100 देना है। तो नहीं, मेरी जेब में 17 ही जाएंगे, लेकिन 100 रुपए ये गणपति बापा के पास वर्गनी तुम्हारी मैं तुम्हारे नाम से डाल रहा हूं, ताकि तुमको विद्या का दान मिले। और वो 100 रुपए मैंने कौन सी किस्त के साथ लिया? सेकेंड इंस्टॉलमेंट के साथ। तो 100 रुपए जो मैंने सिल्लक के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास, तो ये हो गया हमारी गणपति बापा का गल्ला। मजा लिए पैसा मैं अपने जेब में डालूं, इसलिए प्रीमियम का पैसा ये 100 रुपए क्या हुआ, ये प्रीमियम, यानी मेरी एक सीट की कीमत कितनी है? 17,100, लेकिन मेरे जेब में कितनी जाएंगी? 17। ये 100 रुपए कहाँ दिए मैंने? गणपति बापा को दिए तुम्हारे ब्याह में, ताकि तुमको विद्या का दान मिले। समझा? पक्का? तो इसलिए प्रीमियम का पैसा अपने गल्ले में डालने की जरूरत नहीं करना। जब जरूरत करोगे तो क्या होगा बच्चा लोग? तुमको गणपति बापा श्राप देंगे, और श्राप ऐसा मिलेगा कि जिंदगी भर तुम्हारे चिट्ठे में, रिजल्ट में लिख के आएगा। इसलिए गणपति बापा को नाराज करना। तो ये 100 रुपए किसके हैं? हमारे गणपति बापा के। क्योंकि मैं गणपति बापा का भक्त हूं, तो मैंने बोला कि अगर मेरे पास तुमको पढ़ना है 17,000 नहीं, कितने भरने पड़ेंगे? 17,100। फिर आप बोलोगे सर सीधे बोलो ना, आपकी फीस 17,100 है ना? नहीं, मेरी जेब में 17 ही जा रहे। 100 रुपए हम कहाँ डाल रहे? गणपति बापा के गले में, यानी प्रीमियम का पैसा। समझा आपको? क्लियर? वैसे ही कंपनी जब अपने शेयर का, एक शेयर का कीमत फेस वैल्यू से ऊपर का बेचता है, तो जो ऊपर की जो अमाउंट है वो अपने गल्ले यानी शेयर कैपिटल में नहीं डालना, उसको अलग से गणपति बापा का गल्ला बनाना और उसमें डालना। अगर गणपति बापा के पैसे तुमने अपने जेब में डालने की प्रोविजन भी की, जरूरत भी की, तो पेपर वाला ऐसा श्राप देगा तुमको, हाँ, कि चिट्ठे में, रिजल्ट में हमेशा लिख के आएगा फेल। क्या लिख के आएगा? फेल। ओके, क्लियर? चलो, तुमसे थोड़ा इनफॉर्मल क्या हो गए तुम? तो हमारा, हमने तुमको उंगली क्या दी, तुम तो हाथ ही खींच रहे हो। चुप, शांत। चलो, समझा आज की बात? तो इसलिए प्रीमियम का पैसा बोले तो गणपति बापा गल्ला, और फेस वैल्यू जितना बोले तो अपना गल्ला, गणपति गल्ला। क्लियर पिक्चर? कंपनी का गल्ला। क्लियर? चलो, ओके, ध्यान दो बच्चा लोग। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको लाया हूं, पहले एकदम इजी लेवल वाली वैरायटी लाया हूं। बोलो कौन सा? इक्वल सब्सक्रिप्शन एट पार, सॉरी प्रीमियम। इक्वल सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम क्या? जितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर ऑफर किए उतने ही बिके, लेकिन जितनी फेस वैल्यू थी उससे ऊपर के भाव में शेयर का भाव लिया गया। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि हमारी शेयर उच्च क्वालिटी के है। क्या है? यानी ऊंचे क्वालिटी के शेयर है, प्रीमियम में बेच रहे हैं। क्लियर? यानी कंपनी की डिमांड ज्यादा है, इसलिए कंपनी के शेयर होल्डर मरते इन्वेस्टर की कब गई कंपनी अपने शेयर निकालेगी तो हम उसका फायदा लेंगे। क्या लेंगे? लेकिन प्रीमियम का पैसा कंपनी कैपिटल में एंगेज नहीं कर सकती, वो अलग से रिटेन करती है। इसलिए प्रीमियम का पैसा मेहरबानी करके शेयर कैपिटल में नहीं डालना। शेयर कैपिटल बोले तो अपना गल्ला, और प्रीमियम बोले तो गणपति बप्पा गल्ला। क्लियर पिक्चर? वो 100 रुपए जो सिलेक्ट लिए तुमसे मैंने, वो गणपति के लिए थे। समझा? क्लियर बच्चा लोग? अभी तो नहीं है, तुमने 100 रुपए याद करो, है ना? था तो गणपति बप्पा गई ना, गणपति बप्पा खुश हो गई ना? हाँ, तुम्हारे साथ आए थे गणपति बप्पा, पता नहीं तुमको? हाँ, चलो, ओके, क्लियर? शुरू करें? ध्यान दो। हितेन, क्लियर करें? चलो, अच्छा है ना बेटा, भगवान का दर्जा तेरे होना चाहिए। चलो, ओके, शुरू। क्वेश्चन समझते हैं, एंट्री करेंगे, आज 2 एग्जाम्पल करेंगे। इक्वल सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम, अंडर सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम, बहुत इजी है। चिल्लर क्या है?
आज यहां से जाओगे सबको आ जाएगा, अकाउंटिंग करना गारंटी मेरी। एक में रुको, पहले देखो रिकॉर्डिंग चालू है कि ओके। अब एक एग्जांपल पढ़ लेते, ध्यान दें। भवानी कंपनी लिमिटेड, भवानी कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। अब भवानी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए। कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए? ऑफ ₹10। अब 10 रुपए क्या है उसकी फेस वैल्यू, क्या है उसकी? इशूड एट प्रीमियम ₹2। नहीं, देखो कभी कभी क्या होता है, प्रीमियम का अलग से दे देगा या आपको दे देगा इशूड एट 12, तो वो प्रीमियम के ₹2, यानी कभी कभी आपको प्रीमियम का भाग दे देगा, कभी कभी आपको टोटल अमाउंट दे देंगी। अब देखो दोनों एग्जाम्पल जो कराए ना, एक में मैंने आपको प्रीमियम का पैसा दिखाया अलग से, और दूसरे में टोटल अमाउंट विद प्रीमियम दिखाया, विद प्रीमियम अमाउंट। समझे आपको क्लियर? तो लैंग्वेज जैसे घुमा घुमा के आ सकती है, इसलिए बी रेडी फॉर ऑल वैरायटीज। क्लियर? चलो अब 12 रुपए 10 का शेयर कितने में? 12 में। अब 12 रुपए कंपनी कैसे लेंगी देखते हैं टुकड़ों में। पहला, द अमाउंट पेबल एज फॉलोज। ऑन शेयर एप्लीकेशन ₹3, तो एप्लीकेशन 3 रुपए, लेकिन वहां बता रहा है ऑन शेयर अलॉटमेंट ₹5, अलॉटमेंट के 5 रुपए, लेकिन 5 पूरे मेरे नहीं है, इसमें से 2 रुपए गणपति बप्पा के। कितने किसके? देखो लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, दिख रहा तुमको बच्चा लोग? दिख रहा क्या? यानी जब अलॉटमेंट के मांगूंगा तो मांगते से ही तुमको 2 गल्लों की अलग अलग प्रोविजन करनी है। यानी एक शेयर होल्डर से मांगेंगे 5 रुपए, लेकिन 5 पूरे मेरे नहीं है, यहाँ पे 3 रुपए मेरे हैं, 2 रुपए गणपति बप्पा के, यानी 3 रुपए शेयर कैपिटल में डालने की प्रोविजन करना और 2 रुपए अलग से प्रीमियम अकाउंट में डालने की प्रोविजन कर लेना। और यहां पे जब बैंक में नोट आएंगी, बैंक में, तो प्रीमियम अलग से बैंक मेंटेन करती नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि उसके लिए वो सब शेयर होल्डर बिकम अ गिवर, और उसके लिए वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के पैसे आ रहे 5 रुपए। तो इसलिए जब नोटा मिलने की बारी आएंगी, क्या आएंगी, तो वहां पे प्रीमियम शो नहीं करना पड़ता है। प्रीमियम का पैसा शो कहां करना है? ओनली जब हम मांग रहे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कंपनी पहले मांगती है ना सबसे, याद करो, फिर ही पैसा मिलता है, याद करो। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब कंपनी मांगेगी तो एक शेयर होल्डर से मांगना 5 रुपए, लेकिन अपने गल्ले में डालने की प्रोविजन 3 रुपए करना और 2 रुपए अलग से एक फंड क्रिएट करना, नाम है शेयर प्रीमियम अकाउंट। दोनों फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी है। बोलो क्यों? अरे 3 रुपए मालक से या 5 रुपए हाले तो मालक से ना, और मालक का पैसा बिजनेस के अंदर फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी होता है, इसलिए दोनों कैपिटल्स जो होता है, कैपिटल बोला प्रीमियम बोलो, दोनों क्रिएट होगा। क्या होगा? क्योंकि लायबिलिटी ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस। क्लियर पिक्चर? समझा अच्छे से? यहीं पे भनक लग रही है। देखो एक असली स्टूडेंट वो होता है जब सर समझाए उसी वक्त उसको भनक आ जाए, जब परफॉर्म करे तब नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि परफॉर्म करने के बाद अगर आप आ रहे हैं आपको तो कोई मजाक बड़ी काम नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि वो तो सबको ही आना है ना, जब सर कर रहे हो तुम भी कर रहे हो तो आया नहीं है। लेकिन असली शिक्षक की डेफिनेशन वो होती है, नहीं असली छात्र की, हाँ सॉरी शिक्षक में हो, असली छात्र यानी स्टूडेंट की डेफिनेशन वो होती है कि तुमको जब सर भनक दे यानी पोक करे उसी वक्त तुमको समझ में आए कि पिक्चर क्या है। और अगर तुम मुझसे आगे चल रहे हो तो सही मायने में तुमको आ रहा, नहीं तो कुछ भी नहीं आ रहा। ओके क्लियर? चलिए ध्यान देंगे इधर। ओके हाँ, ऑन शेयर फर्स्ट कॉल ₹2 एंड ऑन शेयर फाइनल कॉल ₹2 हो रहे 13 रुपए 12 रुपए सॉरी, देखो 3 5 2 और 2 कितने हुए? हो गए 12। 12 में से 10 रुपए मेरे, 2 रुपए गणपति पापा के, यानी प्रीमियम। क्लियर पिक्चर? हाँ आगे, ऑल शेयर्स वेयर सब्सक्राइब, जितनी एप्लीकेशन आई थी मांग भी उतने की आ रही है, एंड मनी रिसीव ड्यूली, और सबने समय पर पैसे दे दिया, नो कॉल्स इन अरियर्स, पास जर्नल एंट्री ऑफ भवानी कंपनी। इसको बोलते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम। अब हमारा न्यू वैरायटी कौन से इंस्टॉलमेंट में है बताओ? अलॉटमेंट। तो वहां पर जब आएंगे तो रुक जाएंगे, बाकी सब एज इट इज करो। चलो हाँ, अब यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगती नहीं, जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा रेडी है पक्का? चलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगती नहीं, खुद ही आएंगी, नोटा कहाँ आती? हाँ, तो कंपनी का पैसा बैंक में पड़ा है, तो कंपनी किससे लेगी पैसे? बैंक से।
तो बैंक से लेना बाकी है, इसलिए बैंक को डेबिट किया पर्सनल रूल से, बाय बैंक अकाउंट डेबिट। अब बताओ कितने शेयर्स की डिमांड आई हुई है? 10,000। तो एप्लीकेशन मनी भी कितने शेयर पे आई होंगी? तो 10,000 एप्लीकेशन मनी कितने? 3 रुपए। 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए आए। और गिवर कौन है? गिवर ऑल अप्लीकेंट्स। ऑल अप्लीकेंट्स गिवर है ना, तो एक है क्या अप्लीकेंट नहीं है? चिंटू, मिंटू, रिंकू, वीरू सब है शेयर होल्डर अप्लीकेंट्स। तो एक एक का नाम लिखते बैठेंगे तो हो गया हमारा। तो हम सभी के भी आप में वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्रिएट करेंगे। 2 क्या नाम है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कौन से रूल से एंट्री हो रही है? समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? पर्सनल और पर्सनल लेना बाकी है बैंक से, और ऑल एप्लीकेंट्स बिकम अ गिवर, तो पर्सनल से क्रिएट किया मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹3। अब क्या होगा बोलो? अब दूसरी एंट्री में वो इंस्टॉलमेंट लेके आओ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और उसका करो हिसाब। अब बताओ कंपनी के पास कौन सी इंस्टॉलमेंट आ रही है हिसाब करने के लिए? एप्लीकेशन। तो व्हाट कम्स इन डेबिट? शेयर एप्लीकेशन कम्स इन डेबिट बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बराबर कि नहीं? अब बताओ कंपनी के पास कितने एप्लीकेशंस आ रहे हैं? 10,000 शेयर्स की डिमांड आ रही है, 30,000 रुपए। तो क्या कंपनी के पास 10,000 शेयर देने के लिए है ना? इसी को तो बोलते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन। तो पूरी एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट करो और फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी बनाओ, यानी कैपिटल में ट्रांसफर करो। तो मालक का पैसा बिजनेस के अंदर फर्स्ट पार्टी, और लायबिलिटी ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस P1 से मालक को देना बाकी है, इसलिए कैपिटल को क्रिएट किया। अब यहाँ पे एक मालक का नहीं है, बहुत सारे मालकों से आया हुआ है, बहुत सारे टुकड़े करके ये कैपिटल आया हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा शेयर कैपिटल। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या होगा बोलो? अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट कंपनी पहले मांगती है अलॉटमेंट लेटर के साथ। ठीक है बेटा? हेलो भरत, हाँ प्राची, कौन सा लेटर भेजेंगी? वेरी गुड। कौन सा भेजेगी? देखो बेटा, तुम्हारे सर ना तुम्हारे दुश्मन नहीं है। अभी तुमको मैं बहुत बड़ा हिटलर लगता हूँ, हिटलर, लेकिन आगे जब तुम अच्छी राह में जाओगे ना, तुम वहां पे मेरे को याद करोगे। करते भला याद। अभी हमारे यहाँ पे एक लड़का था फर्स्ट ईयर में, दीपेश चंदुवानी करके, तुम्हारा क्लासमेट था। उसकी ना मेरे यहाँ बनती नहीं थी। पूछो क्यों? बोलते सर आप बहुत स्लो चलते, ये करते, मतलब बहुत प्रॉब्लम थी उसको में से। फिर आज वो जब आया ना यहाँ पे, बोलता सर आपको मान लिया, आपके जैसा सर देखा ही नहीं कभी मैंने। वो मुझे वहां इतना मिस करता है, लिटरली बोल रहा हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। उसका भाई यहाँ बैठा हुआ है, पूछो, तो मेरा क्लासमेट ही उसका भाई। यशराज सही है कि नहीं? हाँ, तो ये अभी तुमको लग रहा है सर तुम्हारा हमारा दुश्मन है, लेकिन आगे तुम मेरे को अपने जीवन के राह पे चलोगे ना, आगे की तैयारी करोगे तो तुम मुझे याद करोगे सर हमारे सर सही थे। समझा? चलो हाँ आगे चलो। हाँ, अब क्या होगा बोलो? अब अलॉटमेंट, बेटा एसी बंद कर दे वाली। हाँ बेटा लक्ष्मी, देखो अगर एसी सूट नहीं तो इधर बैठना था बेटा, इधर वाला, वो वाला। हाँ बस। हाँ, अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट कंपनी पहले मांगेगी। अब यहाँ पे नया वैरायटी सुन लीजिए, ध्यान दो। मांगना सबसे और पूरे। क्या मांगोगे? मांगना सबसे और पूरे। अब बताओ, अब यहाँ पे कंपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट हर एक शेयर से कितने रुपए मांगेगी पर शेयर के? 3 रुपए की 5 रुपए? कितने मांगेंगी? हाँ, मांगना पूरे। मांगना तो कंपनी क्या मांग रही है बताओ? शेयर होल्डर से पैसे मांग रही है, तो शेयर होल्डर से पैसे मांग रही है, तो शेयर होल्डर से लेना बाकी है। अब यहाँ पे एक शेयर होल्डर है क्या? बहुत सारे शेयर होल्डर है, इसलिए उस शेयर होल्डर का नाम डेबिट ना करते हुए हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम करते हैं बाय
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कौन से रूल से किया? पर्सनल, क्योंकि उन मालकों से लेना बाकी है। अब बताओ एक शेयर से मैं कितने रुपए मांग रहा हूं? तो मेरे भी मांगूंगा और गणपति बप्पा की मांगूंगा ना, याद करो। अभी यहां पे एग्जांपल दिया मैंने आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। तो जब मैं सेकेंड इंस्टॉल मांगूंगा तो यहां पे मैं 5100 रुपए मांगूंगा, बराबर कि नहीं? 5000 मेरे, 100 रुपए गणपति बप्पा के, बराबर कि नहीं? तो यहां भी वही है कि कंपनी जब मांगेंगी सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो एक शेयर होल्डर से अपने यानी शेयर कैपिटल के और प्रीमियम के दोनों के मांगना। ओके, क्लियर? अब बताओ कुल मिला के कंपनी के शेयर कितने बिके? 10,000। तो 10,000 शेयर से 5 रुपए के हिसाब से कितना होता? 50,000 रुपए शेयर होल्डर से लेना बाकी है। इसलिए शेयर होल्डर को डेबिट ना करते हुए हमने वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम डेबिट किया। अब मांगते से ही प्रोविजन करना कि गल्ले में पैसे आएंगे। अब यहाँ पे एक गल्ला नहीं, 2 गल्ले हैं। अपना गल्ला अलग है और गणपति बप्पा का गल्ला अलग है। तो अपने पैसे अपने गल्ले में डालने की प्रोविजन करना और गणपति बप्पा का पैसा गणपति की बप्पा के गल्ले में डालने की प्रोविजन करना है। मांगते से ही प्रोविजन करना कि शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी क्रिएट कर देना, क्योंकि जब बिजनेस मालकों से मांग रहा है उसी वक्त फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है। क्लियर पिक्चर? तो बताओ अपने पैसे कितने हैं? 5 में से 3 रुपए। तो 10,000 शेयर से 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए होते। और गणपति बप्पा के गल्ले में कितने जाएंगे? हाँ, तो अलग से यहाँ पे 2 शेयर प्रीमियम अकाउंट। अब जान दो, मजाक मत नहीं कर रहे गणपति बप्पा का, एक्चुअली ये फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी है। क्या ये? और लायबिलिटी चाहे 3 रुपए है मालक से या 5 रुपए है, मालक के पैसे बिजनेस के अंदर फर्स्ट पार्टी। तो बताओ प्रीमियम को कौन से रूल से क्रिएट किया? ये मालक का पैसा बिजनेस को देना बाकी है, कंपनी को देना बाकी है, इसलिए पर्सनल रूल से। किसे किया? हाँ, ये तो मजाक कर रहा था मैं गणपति बप्पा से ही। क्लियर पिक्चर? तो 2 रुपए अलग से प्रीमियम अकाउंट में डालने की प्रोविजन करना। अब बताओ, हाँ, नरेशन लिखो। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी मेड ऑन, मेड की जगह आप लिख सकते हो कॉल्ड ऑन या मेड ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2। कितने शेयर्स पे आई देखना बेटा? 10,000 शेयर्स पे आई और 2 रुपए प्रीमियम क्या है, बराबर कि नहीं वरुण? इजी है। अब क्या होगा बोलो? आप नोटाएंगी तो नोटा कहां आती? बैंक में। तो कंपनी किससे लेंगी पैसे? बैंक से। तो बैंक से लेना बाकी है। अरे बैंक से तो कंपनी के पैसे देखो सब लोग दे रहे क्या? अरे सबने दिए, कहां लिखा हुआ है? ऑल मनी रिसीव ड्यूली लिखा हुआ है ना। तो सबने जब जब मांगा तब तब दिया हुआ है। तो नोटा कहां आएंगी? बैंक में। तो कंपनी को बैंक से लेना बाकी है, इसलिए पर्सनल रूल से बैंक को डेबिट किया। अब बताओ एक शेयर के कितने आए हैं? 5 रुपए। अरे एक शेयर से मांगे ही 5 रुपए, डाला भी कितना होगा? 5। मैंने बच्चों को कहा था सेकेंड इंस्टॉलमेंट भरोगे तो मेरे और गणपति बप्पा के साथ में डालना, तो इसलिए टोटल कितने आए होंगे यहाँ पे भी? 5 रुपए, बराबर कि नहीं पर शेयर? तो कुल मिलाकर 50,000 आए होंगे। अब बताओ ये सब पैसे किसने दिए? मालकों ने दिया ना। तो मालक बिकम अ गिवर, ऑल शेयर होल्डर बिकम अ गिवर। हम बताओ शेयर होल्डर को क्रेडिट करते हैं अभी, क्योंकि एक शेयर होल्डर नहीं है ना यहाँ पे, चिंटू पिंटिया सब है ना हमारे यहाँ पे, रम्या, ओके, हाँ, महेश, नरेश, ओके 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 ओके, क्लियर? हाँ, तो इस तरीके से हम एक एक शेयर होल्डर का नाम क्रिएट ना करते हुए सेकेंड इंस्टॉलमेंट कंपनी को बैंक क्या बोलेगी? कौन सी इंस्टॉलमेंट आई कंपनी के पास? है सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो इसलिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्रिएट करना। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? शेयर। तो सभी के शेयरहोल्डर्स के बिहाफ में हम क्रिएट करेंगे ओनली सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अब आप नोटिस करो, पैसे आए और 2 गल्ले में चले भी गए। देखो कैसे, एक बार शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया 50,000 से, एक बार यहां पे क्रेडिट किया 50,000 से, यानी शेयर अलॉटमेंट का लेजर अकाउंट बनाओगे तो गायब, बराबर कि नहीं?
नोटा आई और अपने आप दो गल्ले में चले गए पैसे, यानी फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी दो टाइप की बन गई। एक का पैसा रिटेन होता है, जमा रिजर्व होता है, और एक का पैसा बिजनेस में एंगेज होता है। शेयर कैपिटल का पैसा हम एंगेज करते हैं और शेयर प्रीमियम का पैसा कंपनी वापस सकती नहीं है। वो प्रीमियम का पैसा जो है वो रिटेन अर्निंग होता है, यानी रिजर्व रखती है कंपनी। क्लियर? देखो क्या एंट्री बनी, बाय बैंक टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, मैंने पैसा आया और दो फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी बना के चले भी गया। इसलिए बैंक की एंट्री में डबल से प्रीमियम दिखाना नहीं। हाँ बोलिए। हाँ, तो यही शेयर अगर फॉरफीचर हो गया तो हमको प्रीमियम को कुछ नहीं करना है। क्यों पूछो? क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी रिजर्व है। हम ऐसे भी शेयर कैपिटल से निकालते क्यों है पैसे, ताकि हम अलग से फॉरफीचर अकाउंट में रिजर्व कर पाए, और फॉरफीचर का पैसा भी आगे चल के रिटेन ही होता है, तो वो ऑलरेडी अपने फंड में जमा है, तो काय को उसको छेड़ना। हाँ, प्रीमियम का पैसा रिवर्स तब करते थे फॉरफीचर की एंट्री में यदि अलॉटमेंट नहीं मिलता था, तो हमको प्रीमियम भी नहीं मिलता था। अरे अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट कोई में ही देगा नहीं तो गणपति पापा कभी नहीं दिया होगा, तो तब उसको फिर रिवर्स करना पड़ेगा वहां पे। ओके, लेकिन 12th के लेवल पे वो बहुत कम चांसेस आने के, सेकेंड ईयर वाले बच्चों को आता है। यहाँ पे क्लियर पिक्चर, और फाउंडेशन वाले बच्चों को भी आता है, सीए वाले को। अरे समझ में आ रहा क्या? पक्का अच्छे से, कोई डाउट नहीं है? तो क्या सीखा उसके बाद? मांगते से ही दो अलग अलग गल्लों में डालने की प्रोविजन कर देना। अपना गल्ला बोले तो शेयर कैपिटल, और गणपति बप्पा का गल्ला बोले तो गल्ला बोले तो ये वाला गल्ला नहीं, वो काउंटर गल्ला दुकान में जो होता है। क्लियर पिक्चर? चलो यहां तक क्लियर? कैसे एंट्री हुई, क्यों हुई, समझा आपको? क्लियर? हाँ, अब देखो नरेशन। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर एट ₹5, बस। अब क्या होगा? अब बाकी एंट्री वही है नॉर्मल, बस ये दो एंट्री न्यू थी, बस अभी वही है। चलो अभी चलाओ फटाफट रफ्तार में, चलो रे चलाओ फटाफट अभी। अब वही रेगुलर एंट्री है। अब क्या होगा बोलो? फर्स्ट कॉल कंपनी पहले मांगेंगी, मांगना सबसे और पूरे। अब मैं थोड़ा रफ्तार चलूंगा क्योंकि अभी रेगुलर एंट्री है, बस ये नया पार्ट था, यहां मैं एकदम आराम से चला। चलो अब क्या होगा? कंपनी पहले मांगेगी, मांगना सबसे और पूरे। क्या मांग रही कंपनी? थर्ड इंस्टॉलमेंट। नाम क्या है? तो फर्स्ट कॉल को डेबिट करो, कौन से रूल से? पर्सनल रूल से, क्योंकि ऑल शेयर होल्डर से मांग रही है इसलिए लेना बाकी है, उनके भी आपने हमने फर्स्ट कॉल डेबिट किया। और मांगते से ही कंपनी प्रोविजन करती कि गल्ले में पैसे आएंगे। आए क्या अभी तक? आएंगे, इट्स अ लायबिलिटी प्रोविजन। ओके, हाँ। तो एक शेयर के ऊपर कितने मांग रहे देखो कार्तिक? ₹2। तो 10,000 शेयर से कुल मिलाकर 20,000 रुपये मांग रहे हैं। किसी को इश्यू ऑफ शेयर में यहां तक वैरायटी में प्रॉब्लम आ रही है? आ रही तो बिल्कुल कांटेक्ट करें। ओके, सॉरी इंग्लिश थोड़ी, हाँ, संपर्क करें। ओके, कांटेक्ट नंबर तो है ही मेरा, लेकिन 10 के पहले करना। ओके, आगे बढ़ो। अब नोटा आएंगी, देखो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी सबने दिए क्या? देखो दक्ष दिए, नोटा कहाँ आएंगी? बाय बैंक अकाउंट डेबिट। काय के पैसे आ रहे? फर्स्ट कॉल के, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। भूमि हो गया क्या तेरा? वेरी गुड। तो 20,000 शेयर से ₹2, सॉरी 10,000 शेयर से ₹2 आए, 20,000 रुपए। अब क्या होगा? फाइनल कॉल मांगी, मांगना सबसे और पूरे। क्या मांग रही कंपनी? फाइनल कॉल। ये एंट्री रेगुलर एंट्रीज है, तो इसलिए प्लीज मैं इस पे फोकस करना चाहूंगा नहीं। जो नया पार्ट था वहां रुक के रूल वाइज एंट्री करिए। हाँ, रूल वाइज। हाँ, तो बताओ, शेयर प्रीमियम इज कंसीडर एज अ फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी फॉर दी कंपनी। क्लियर पिक्चर? चलो क्या मांग रहे? फाइनल कॉल। तो जो मांग रहे उसको डेबिट करो, बाय शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। और मांगते से ही प्रोविजन करेंगे फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी की। अब एक शेयर से कितने मांग रहे? तो 20,000 शेयर से, सॉरी 10,000 शेयर से 20,000 रुपए ना।
अब इशूड कितने किए 10,000, अलॉट भी कितने हुए 10,000 नंबर ऑफ शेयर। लक्ष्मी तुम समझ में आ रहा है? हाँ हो गया तेरा, क्या बात है, वाह बेटा बहुत अच्छा, इजी टॉपिक है ना। चिल्लर क्या है? अगर ये भी नहीं आया तो क्या करोगे? चलो टांके में डुबकी लगाओगे, जान दो टांके पे लगाओ, लेकिन लगाओ, धरती की बोझ ऐसे लोग थे। अब क्या होगा बोल राखी, नोट आएंगी, सब लोग दे रहे क्या? कहा लिखा हुआ सब लोग दे रहे? लास्ट लाइन पढ़ो, ऑल मनी रिसीव ड्यूली, नोट आएंगी बाय बैंक अकाउंट डेबिट। और काय के पैसे आ रहे? फोर्थ इंस्टॉलमेंट, नाम क्या है? शेयर फाइनल कॉल। कभी कभी फोर्थ इंस्टॉलमेंट का शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल आएगा, जो लिख के आएगा पेपर में आपको लिखना भी वही नाम से एंट्री है। तो 20,000 मांगे थे 20,000 रुपए आ गए, हो गया। कास्टिंग करके आना अगर टाइम मिला तो। कितना हुआ टोटल? टोटल को कास्टिंग बोलते हैं, एंट्री को। 1 लाख रुपए नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, 2,40,000 होंगे, है ना? डबल डबल एंट्री ना एक एक की, तो 2,40,000 डन करूं? हाँ बराबर ना। 2,40,000 रुपए टोटल हुई क्या? देख लो। ओके, अब यही एग्जाम्पल करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन में। इसका मतलब क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम न्यू वैरायटी है, लेके आओ। एक दिन में 2 एग्जाम्पल इजी वाले करेंगे, हाई लेवल एक कराऊंगा। हाँ चलो, अब यहां पे 1 मिनट रुको। हाँ चलो बच्चा लोग, अब हम करने जा रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम। अब अंडर सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम किससे कहते हैं? सुन लो, जितने नंबर ऑफ शेयर ऑफर किए, जितने नंबर ऑफ शेयर ऑफर किए, डिमांड कम की आ रही। तो अब बताओ, अब सिंपल बात है, तुम सोचो मेरे पास यहाँ पे 100 सीट से पढ़ाने के लिए, मैं बोलता हूँ एडमिशन ओपन आ जाओ, लेकिन आए 80 बच्चे, तो बताओ मेरी फीस जो है वो कितने बच्चों पे आएंगी? अब जब मेरी फीस 80 पे आएंगी, तो गणपति बापा के पैसे भी कितने पैसे पे आएंगे? 80 पे। वो जो 20 सीट नहीं आए बच्चे, तो क्या मुझे खाली चेयर पैसे देके जाएंगे क्या? सोचने वाली बात है कि नहीं? तो यहां भी वही है, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन प्रीमियम। मैंने जितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए, पूरे नहीं बिके, कम बिके, क्या हुए? तो जब पूरे नहीं बिके, कम बिके, तो पैसे भी कितने नंबर ऑफ शेयर पे आएंगे? जितने की एप्लीकेशन आई। अब जब मेरे ही पैसे उतने नंबर ऑफ शेयर पे आएंगे, तो गणपति बप्पा के पैसे भी उतने ही शेयर पे आएंगे ना। तो इसी को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम। ऐसा एग्जांपल हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। चलिए, वैष्णवी कंपनी लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर ऑफ ₹10। 10 क्या है उसकी फेस वैल्यू? क्या है? कितने नंबर ऑफ शेयर ऑफर किए कंपनी ने? कंपनी का नाम क्या था? वैष्णवी। ओके क्लियर? अब यहां पे ध्यान दो, इशूड एट ₹13। अब देखो 10 का शेयर 13 रुपए में, 3 रुपए सिल्लक के ले रहे अपन, तो 3 रुपए क्या हुआ? प्रीमियम का। क्या हुआ पैसा? 10 रुपए मेरे, 3 रुपए गणपति बप्पा के। मेरे गल्ले में कितने जाएंगे? 10। गणपति बप्पा गल्ले में कितने जाएंगे? 3। क्लियर पिक्चर? तो 10 का शेयर कंपनी कितने बेच रही है? 13 में। अब 13 रुपए कैसे लेंगे? जनरली प्रीमियम का पैसा कौन सी इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है? अलॉटमेंट में। लेकिन कंपनी बंधी हुई नहीं है। आपको एक आधा घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा जहां पे फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम रहे, आपको घुमा फिरा के एग्जाम पे आता है जहां पे प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन में ही लिए जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी इंस्टॉलमेंट में होता है। समझा बच्चा लोग? चलो शुरू करते हैं। अब 13 रुपए कैसे ले रही देखते हैं। ऑन शेयर एप्लीकेशन ₹2, 2 रुपए एप्लीकेशन के। अलॉटमेंट ₹4, 4 रुपए अलॉटमेंट के, लेकिन लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2, यानी
सॉरी 3 चाहिए, 3 चाहिए, वेरी गुड बेटा, 3 चाहिए भाई। ये कैसे भाग गए? तुम समझा मैं क्यों ऐसा? कुछ बच्चे चले गए ना भाई, हो गया था हमारा, तो कैसे हुआ? यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक था। नहीं ऐसा दिखाएंगा फिर आपको। अरे भाई 3 रुपए प्रीमियम के है, तो मैंने क्वेश्चन में जानबूझ के तुमको 2 रुपए लिख के दिए थे ना। हाँ गलती से, अरे रिकॉर्डिंग चालू है ना। आओ, नहीं ऐसा नहीं होता है, प्रीमियम का पैसा स्पेसिफिक होता है। ये भाग के से गए, ठीक है चलो ओके। तो 3 रुपए प्रीमियम के ऑन शेयर फर्स्ट कॉल ₹4 एंड रिमेनिंग ऑन फाइनल कॉल। कितने बच रहे? देखो अब 13 रुपए लाने जमा करने, देखो 2 रुपए एप्लीकेशन के, 4 रुपए अलॉटमेंट के, कितने हुए? 6, और फर्स्ट कॉल के 4, 10, बाकी बचे कितने? 3 रुपए। तो 3 रुपए फाइनल कॉल के हैं, तो 3 रुपए फाइनल कॉल के दिए हुए नहीं थे क्वेश्चन में। कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, करते आना चाहिए। ओके जतीन, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑन 18,000 शेयर्स। देखो यही तो कहानी का ट्विस्ट है, इसी को तो बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी क्या? कंपनी के पास देने के लिए 20,000 शेयर है, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन कितनी आई? 18,000 शेयर्स की। अब बताओ मेरे पास एप्लीकेशन 18 की आई, तो एप्लीकेशन मनी भी कितने पे आएंगी? 18 पे। अब जब एप्लीकेशन ही 18,000 पे आई, तो मैं एक्सेप्ट भी कितने करूंगा? कंपनी 18,000। तो अलॉट भी कितने करेगी? 18। अलॉट भी 18,000 करेगी शेयर, तो मांगेंगी भी कितने शेयर पे? अलॉटमेंट मनी 18,000 शेयर पे। और जब अलॉटमेंट मनी मांगेगी 18,000 शेयर पे, तो गणपति बप्पा का पैसा भी कितने शेयर पे आएगा? 18,000। यानी प्रीमियम का पैसा भी 18,000 पे आएगा ना। पूरा हिसाब अब 20,000 शेयर किस पे होगा? आप पूरा हिसाब 18,000 शेयर्स पे। उसी को बोलते हैं एक अंडर सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम। जितने की शेयर्स ऑफर किए, मांग उससे कम की आ रही। क्लियर? डन? ओके पक्का? चलो तो पूरा हिसाब 18 से करोगे, देखते अभी क्या बोल रहा होगे। एंड ऑल एप्लीकेशन भी एक्सेप्टेड। सारी अबे काय को माजेंगे फिर? कम आई तो काय को माजते? माजना कब पड़ता? जतिन ज्यादा आती जब ऑल एप्लीकेशंस एक्सेप्टेड एंड मनी रिसीव ड्यूली। सारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की गई और सबने समय पर पैसा दे दिया। अब ये सबको अपने को एंट्रीज में उतारना है। एंट्री का फॉर्मेट रेडी है क्या? चलो बनाओ जल्दी जल्दी, शुरू करेंगे। शुरू कर। ए पीटी नहीं बोला, ये करो चलो। हाँ हाँ पहले लिखना इन द बुक ऑफ वैष्णवी कंपनी जर्नल एंट्री। ये पूरा पद्धति लिखना अच्छे से, ये तो मार्क कटेंगे बेटा। फिर नहीं बोलना रोते रोते कि हमारी मार्क कटी। ओके भाभी का बेटा, वेरी गुड। चलो ओके मैं शुरू करें बेटा? चलो हो गया? नहीं हुआ? आगे बढ़ना। चलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगती क्या? खुद आती। अब बताओ कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशन आई? एक मिनट रुको, बराबर है क्वेश्चन में सभी वैष्णवी किसने? ठीक है वैष्णवी। ओके बाकी बराबर है। अरे ऑल में आने जितनी एप्लीकेशन आई उससे। हाँ 4 रुपए में 3 रुपए ऐड है, 1 रुपए ही मेरा है सिर्फ। क्लियर? समझा बच्चे लोग? क्लियर है? अरे ये क्वेश्चन समझा क्या? 13 में से 10 मेरे, 3 रुपए किसके? हाँ और मजाल अपने गले में डालने की प्रोविजन की तो। हाँ चलो हाँ शुरू करें। हाँ चलो अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगती नहीं, खुद आती।
अब ऑल मनी रिसीव ड्यूली में कितने नंबर ऑफ शेयर आएंगे? 18 बेटा, 18,000। क्यों? 20,000 नहीं आएंगे, 18,000 शेयर्स। सबको समझ में आ रहा ना अच्छे से? चलो आ रहा हूं, ऐसा मैं मान के चल रहा। हाँ चलो अब बताओ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगती नहीं, खुद ही आती। नोटा कहां आती बोलो? ले लो, बाय बैंक अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा ऑलरेडी मैंने बना के रखा था। और काय के पैसे आ रहे हैं? एप्लीकेशन के। अब ये रूल वाइज एंट्री बहुत हो गई, अब मैं नहीं कहूंगा, इतने में इतने ही मिलता रहे। चलो अब बताओ, द 18,000 एप्लीकेशन के कितने? 2 रुपए, 2 है ना। 18 2 36, पीछे के 0 चुपका दो, हो गया। 3 0 आते, 36,000 रुपीज होते भाई। हाँ अब बताओ, अब दूसरी एंट्री में वो इंस्टॉलमेंट लेके आओ और उसका करो हिसाब। बताओ कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशन आई, कितने नंबर ऑफ शेयर की एप्लीकेशन आई? 18,000। ले लो। सो व्हाट कम्स इन डेबिट? शेयर एप्लीकेशन कम्स इन डेबिट। बच्चा लोग सुनो, ये माइक का जो सेंसर है थोड़ा हाई हो गया है अभी, तो आपके पीछे की बैकग्राउंड आवाज की वजह से मेरा सेशन खराब हुआ ना, तो पनिशमेंट दूंगा। शांत बैठो। बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब बताओ कितनी आ रही? तो 18,000 एप्लीकेशन से 2 रुपए के हिसाब से 36,000 रुपए आ रहे। अब बताओ क्या कंपनी के पास 18,000 शेयर देने के लिए है 20,000 से देने के लिए? तो ज्यादा है ना अपने पास। तो 18,000 एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट करके कहां डालोगे? शेयर कैपिटल में डालो। तो 18,000 एप्लीकेशन मैंने एक्सेप्ट किया, 2 रुपए की तरफ से 36,000 रुपए आ रहे, और 36,000 रुपए हमने फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी बना दिया। हाँ अब क्या होगा बोलो? अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगेगी। अच्छा नरेशन आएगा ना, लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 18,000 शेयर्स एट ₹2, यानी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब क्या होगा? सेकेंड इंस्टॉलमेंट कंपनी पहले मांगेगी, मांगना सबसे और पूरे। अब बताओ कंपनी के पास बिके कितने शेयर? 18,000। तो सब में अब 20,000 शेयर नहीं आएंगे, कितने आएंगे? 18,000। चलो अब क्या मांग रहे कंपनी? एक शेयर होल्डर से अलॉटमेंट, बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक और ही, अब 18,000 शेयर से एक शेयर से 4 रुपए मांग रहे। 4 रुपए कैसे? 1 रुपया मेरा, 3 रुपए। हाँ अब बताओ 18 4 72, पीछे के 0 चिपका दो। ओके अब ये पूरे मेरे नहीं है ना, तो मांगते से ही प्रोविजन करो अपने कितने और प्रीमियम कितने, यानी कैपिटल में कितने आएंगे? कैपिटल में सिर्फ 1 रुपया जाएगा। क्या जाएगा? तो अपने को 1 रुपए की ही प्रोविजन करना है यहाँ पे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी जब मांगती है ना, तो मांगते से ही प्रोविजन कर लो। 18,000 इंटू 1 तो 18,000 होते हैं, और बाकी 3 रुपए जो है वो अलग से फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी रिटेन करेगी कंपनी। तो प्रीमियम का पैसा अलग से कंपनी फंड बनाती है, शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो ऐसे 3 रुपए के हिसाब से कितना होगा? क्लियर? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी मेड ऑन 18,000 शेयर्स एट ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹3। नरेशन लिखना कंपलसरी है। अब क्या होगा शशांक? बैंक में नोटाएंगी। देख सब लोग दे रहे, क्या सब लोग दे रहे? कैसे मालूम पड़ा? लिखा हुआ है ऑल मनी रिसीव, जितनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई सबने पैसे दिए। अब बताओ कंपनी के पास कुल मिलाकर शेयर बिकी कितने? 18,000। तो नोटा आएंगी भी कितनी? 18,000 शेयर पे। ओके अब बताओ, अब नोटा कहाँ आएंगी? बैंक में।
तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट, अब 3 रुपए 4 रुपए तो कंपनी लेने जाएंगी नहीं और ना ही शेयर देंगे, तो बैंकर रखते, कौन रखते, तो बैंकर के थ्रू आता है। और ये सब कौन दे रहा है पैसे, शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर को क्रेडिट ना करते हुए हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट को क्रेडिट किया। तो 18,000 शेयर से 4 रुपए मांगे थे, सबने 4 रुपए दिया, तो 72,000 रुपीज मांगे थे, 72,000 रुपीज आ गए। अब देखो 72,000 रुपीज आके कैसे, ए बैठो, ऑफर वो था सेशन के पहले, अब बीच में नहीं उठना। तो अब देखो कैसे अलॉटमेंट के पैसे आए और गल्ले में चले गए, यानी फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी बन गई। देखो अब अलॉटमेंट 72,000 से डेबिट किया और यहां पर क्रेडिट किया, तो अलॉटमेंट लेजर गायब, नो बैलेंस क्रेडिट डाउन, तो एंट्री बनी बाय बैंक टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। लेकिन ऐसे कट नहीं कर गया ना, इतने एंटिक मिले मेरे को आजकल। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 18,000 एट ₹4, 18,000 शेयर एट ₹4। अब क्या होगा, फर्स्ट कॉल मांगेंगे, मांगना सबसे और पूरे, बाय शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और मांगते से ही हम प्रोविजन करते हैं कि पैसे आएंगे। फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी कंपनी क्रिएट कर लेती है। तो कितने आएंगे देखो, तो 18,000 शेयर से 4 रुपए, तो 72,000 रुपीज आएंगे, कंपनी अपने शोल्डर से मांग रही है। अब नोट आएंगी, नोट कहां थी, बैंक में, बाय बैंक अकाउंट डेबिट, और काय के पैसे आ रहे, फर्स्ट कॉल के, तो फर्स्ट कॉल को करो क्रेडिट। कौन से रूल से, मैंने पीछे बताया हुआ है आपको, सब ये बेसिक सेशंस में। कितने होते हैं, 72,000 रुपीज होते हैं। अब क्या होगा बोलो, अब नोट आएंगी, नोट का आगे नोट, सॉरी, अब फाइनल कॉल कंपनी पहले मांगेगी, मांगना सबसे और पूरे, कल से हम लेजर अकाउंट भी सीखते जाएंगे। ओके, मैंने आपको बताया ये टॉपिक आपको 3 फॉर्मेट में आता है, जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। तो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में आ गए, अब कल से लेजर भी बनाएंगे। अब लेजर अकाउंट बहुत इजी होते हैं, इसकी पोस्टिंग होंगी बस वहां पे, बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट पूछा आता है कभी कभी। चलो अब बताओ क्या मांग रही कंपनी, फाइनल कॉल, तो बाय शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और मांगते से ही हम प्रोविजन करते हैं फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी की। इट्स अ प्रोविजन, पैसा आया नहीं अभी तक। तो 18,000 शेयर्स पे कितना मांग रहे, कितना होता, अब नोट आएगी, लगा दी बैंक में, बाय बैंक अकाउंट डेबिट, काय के पैसे आ रहे, फाइनल कॉल के, टू शेयर फाइनल कॉल, 54,000। किसको किसको नहीं समझा हाथ पकड़ो, सबको समझा पक्का। ये वैरायटी आज की न्यू वैरायटी जो है। हाँ, अब एक क्वेश्चन लिखो, चलो फटाफट होमवर्क के लिए लिखिए क्वेश्चन। कौन सी कंपनी बची अभी, माता रानी कौन सी बची, कितने रुपए और, हाँ गायत्री लिखो, गायत्री कंपनी लिमिटेड, लिमिटेड इशूड, जो नहीं लिखेगा छुट्टी दूंगा नहीं, गायत्री कंपनी लिमिटेड इशूड 50,000 shares. Gayatri Company Limited issued 50,000 shares of rupees
ऑफ ₹20 ईच, ऑफ ₹20 ईच। 20 रुपीज क्या है उसकी फेस वैल्यू, क्या है? हाँ। इशूड एट प्रीमियम ₹5, इशूड एट प्रीमियम ₹5, इन्हें 20 का शेयर कितने में? 25 में। पेबल एज फॉलोस, कंटिन्यू करो। पेबल एज फॉलोस। अब 25 रुपए कैसे लेंगी कंपनी? टुकड़ों में। चलो अब टुकड़े देखते कौन सा है, डैश करो और नीचे लिखो ऐसा, ये देखो ऐसा, पेबल एज फॉलोस। अब लिखिए ऑन शेयर एप्लीकेशन ₹, यहां से ऑन शेयर एप्लीकेशन ₹7, कॉमा ऑन शेयर अलॉटमेंट ₹10, ब्रैकेट में लिखो इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब बताओ 10 रुपए पूरे मेरे के, इसमें 5 रुपए किसके? हाँ ठीक है। वरुण को ओला में गणपति पापा दिखती है, फिर क्या बोला? चलो लिखा ऑन प्री, लिखा आपने कॉमा ऑन शेयर फर्स्ट कॉल ₹3 कितने हो गए? एंड ऑन शेयर फाइनल कॉल ₹5 हो गए 25। तो 20 का शेयर 25 में। अब मैं आपको दे रहा हूं अंडर सब्सक्रिप्शन वाला एग्जांपल प्रीमियम का। लिखिए लिखा हो ना अभी, लिखो नहीं, इसी में अंडर सब्सक्रिप्शन कर रहा हूं, इसी में अंडर सब्सक्रिप्शन कैसे होगा? नंबर ऑफ शेयर की डिमांड कम आएंगी। लिखो कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑन कितने शेयर इशू किए थे? इशूड ऑन 40,000, कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑन 40,000 शेयर्स, 40,000 शेयर। अब बताओ देने के लिए कितने शेयर है? 50,000, लेकिन मांग कितनी आ रही? 40 की। कॉमा ऑल एप्लीकेशन वे एक्सेप्टेड, ऑल एप्लीकेशन एक्सेप्टेड एंड मनी रिसीव ड्यूली एक्सेप्ट। मैं कॉल्स इन अरियर्स कर रहा हूं, अब वो तो आना चाहिए तुमको। एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स, एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर। अब 200 शेयर किसमें से बोल रहा हूं? 40,000 शेयर में से। हाँ ऑन 200 शेयर्स allotted to गोपाल, एक्सेप्ट की यानी एक्सेप्ट ने छोड़ के, सबने पैसे नहीं दिए हैं, एक्सेप्ट यानी छोड़ के, ये वाला एक्सेप्ट, एक्सेप्शन बोलते ना एक्सेप्शन। हाँ एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर डिड नॉट allotted to गोपाल डिड नॉट पे फाइनल कॉल मनी ओनली। इसका प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, बस फाइनल कॉल में मांगना सबसे। अब बताओ फाइनल कॉल मांगू कितने शेयर पे? 40,000 शेयर पे, लेकिन जब नोट आएंगी तो ओनली आएंगी 39,800 शेयर्स पे। तो 200 शेयर कॉल्स इन अरियर शो करना है। पूछो क्यों? फॉर फीचर नहीं है। मैंने आपको याद करो कॉल्स इन अरियर्स की 2 एंट्री सिखाई है, 2 टाइप की एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कौन सी थी? गायत्री कंपनी लिमिटेड। अब मैं सिर्फ नया एड ऑन क्या किया? ओनली कॉल्स ऑन कॉल्स इन अरियर्स, वो भी कब? ओनली फाइनल कॉल में। करते आएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अच्छा रुको, नीचे आरती है।